आज से आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। 28 अक्टूबर तक आपको बता दें आस्था का महापर्व चलेगा। व्रती इस दरमियान 36 घंटे का कठिन निर्जला उपवास रखेंगे। परिवार की खुशहाली के लिए आपको बता दें ये व्रत किया जाता है। पूरे देश में छठ पर्व को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। आज से नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। श्रद्धालु घाटों पर एकत्रित होकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। छठ व्रती भगवान सूर्य की उपासना में लीन है। ये पर्व शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है, जिसमें छठी मैया की विशेष कृपा बरसती है। तो आज से आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। नदियों में स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर इस व्रत की शुरुआत की जाती है। आज का दिन बहुत खास है, पहला दिन है और ऐसे में नदी में स्नान का विशेष महत्व है। देश भर के तमाम घाटों में या नदी किनारे व्रतियों का जमावड़ा देखा जा सकता है, जो छठ पर्व पर आज से शुरुआत नियमों के अनुकूल करते नजर आ रहे हैं। पहले नदी में स्नान, भगवान सूर्य को अर्घ्य और फिर व्रत की इसी के साथ शुरुआत हो जाती है। आपको बता दें पहले दिन नहाए खाए और जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें विशेषकर कद्दू भात को खाने का कहा जाता है नियम, जिसे पहाड़ी नमक से तैयार किया जाता है। दूसरे दिन खरना, जिस दिन आप गुड़ से बनी खीर और रोटी ग्रहण करते हैं, इसमें नमक का उपयोग वर्जित होता है। और इसके बाद जो पानी व्रती पीते हैं, उस पानी के बाद अगला पानी का घूंट आप 36 घंटे बाद ही ग्रहण करेंगे, जब व्रत की समाप्ति होगी। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। महिलाएं कमर तक पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य की तरफ अपना मुख कर उन्हें अर्घ्य देती हैं और फिर अगले दिन व्रत की समाप्ति के रोज कमर तक पानी में खड़े होकर व्रती उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। आज नहाय खाए के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो गया है। 4 दिवसीय इस महापर्व में भारी संख्या में श्रद्धालु पटना के गंगा घाटों की ओर आते हैं। पटना के घाटों पर आए व्रतियों का क्या कुछ कहना है, सुन लेते हैं। हम लोग तो पूरे साल, मेरे तो ये दूसरी साल है, हम लोग पूरे साल इंतजार करते हैं कि छठ पूजा आए। हम लोग पूरा उत्सुकता के साथ इंतजार में लगे रहते हैं, पूरी तैयारी करते हैं। दशहरा के बाद से ही ये सब शुरू हो जाता है, साफ सफाई पूरा ये करना। आज नहा खा है तो उन लोग को अरवा चावल, कद्दू, दाल, ये सब साल भर का इंतजार का हम लोग का रहता है। सारे के सारे की खुशी देख रहे हैं, गंगा जी सब एक दूसरे से मिलते हैं। इतने दिन सब कुछ मतलब दीपावली हो, दशहरा के बाद से हम लोग शुरू हो जाते हैं यही करने के कि छठ आ रही है। कहा जाता है कि बिहारियों के लिए दिवाली का इंतजार बहुत कम रहता है, लेकिन छठ का इंतजार बहुत। ऐसा नहीं है, दुर्गा पूजा से ही हम लोग को बस माता आती हैं, उसके बाद से हम लोग लग जाते हैं बस पूजा के लिए। हम पूरा साल इंतजार करते हैं, इसका एक हमारा एक इमोशन जुड़ा हुआ है, हमारी फीलिंग्स जुड़ी है, हमारा कल्चर सब कुछ मतलब बता नहीं सकते। हम पूरा साल इंतजार करते हैं इस दिन का, दिल से इंतजार करते हैं। और हम दिल्ली से आए हैं, मज़ा नहीं आता है वहाँ पे हमें, वो जो यहाँ मज़ा आता है ना बिहार में, पटना में, वो अलग अलग, सब अलग अलग। ये रांची से हैं, ये आसाम से हैं, हम दिल्ली से हैं, और हम लोग को यही मज़ा आता है। बहुत इंतजार आता है, बहुत। कहाँ से आए हैं? हम तो यहीं किए हैं, पटना किए हैं। पटना से ही हैं। हाँ पूरे साल लोग इस पर्व का इंतजार करते हैं। हाँ जी, इतना इमोशन जुड़ा हुआ होता है। इमोशन तो है ही, सबका। यदि ये इमोशन ही तो है, आप भी देख के पता लगा सकते कि इमोशन ही है। ये हम लोगों का पूरे साल का सबसे बड़ा पर्व है, छठ पर्व। हम बिहारी के लिए ये बहुत ज़्यादा मान्यता रखते हैं। आज से हम लोग का नहान खान शुरू हो रहा है, जिसको कि हम लोग कद्दू भात भी कहते हैं। आज से हम लोग का व्रत शुरू हो रहा है। कल खरना और परसों पहला अर्घ और निस्तार हो जाएगा। 4 दिनों का ये व्रत होता है।
आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। छठ पर्व का आज नहाए खाए है। छठ की तैयारियों को लेकर भारत एक्सप्रेस की टीम ने दिल्ली के कालिंदी कुंज और आईटीओ के छठ घाट का जायजा लिया है। देखिए संवाददाता देवनाथ की ये स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। देखिए इस समय छठ का माहौल है और पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार समेत दुनिया के हर कोने में छठ मैया की धूम है। लेकिन इस समय हम कालिंदी कुंज पर हैं। कालिंदी कुंज जो हमेशा ही छठ के लिए बहुत ज़्यादा जहां पर प्रेशर रहता है, लेकिन इस बार तस्वीर बदली है। और देखिए यमुना मैया की तस्वीर देखिए, जहां झाग होता था अब यहाँ पर झाग नहीं है, सफाई खूब चल रही है। और अगर आप तस्वीरों में दिखाएं, मेरे कैमरामैन से कहेंगे, तो इधर ये देखिए किस तरीके से पानी का बहाव है। और इस बहाव में एक बात तो साफ है कि सरकार ने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई है। दिल्ली की सरकार ने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई है और इसी वजह से देखिए पानी में झाग वाला मामला नहीं है, मतलब गड़बड़ है। देखिए इधर जरा दिखाइए, इधर दिखाइए, ये कितनी सारी नावें तैर रही हैं, छिड़काव हो रहा है पानी का और केमिकल्स का, ताकि भैया कोई दिक्कत ना हो। और देखिए कितना विहंगम दृश्य है। और इस दृश्य के पीछे मैं एक बात कहता हूँ कि जरा समझिए कि यूपी बिहार का ये पर्व बहुत दिलचस्प हो गया है। दिल्ली में सरकार अपडेट दे रही है, जैसे बुलेटिन जारी होता है ना, ऐसे इस पर बात हो रही है। और ये दृश्य बहुत शानदार है क्योंकि ये सफाई का दृश्य है। और छठ का जो पर्व होता है वो सफाई उसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हम बात करेंगे, लेकिन वो तस्वीर नाव वाली देख लीजिए एक बार। देखिए किस तरीके से सफाई हो रही है। सरकार बदली, व्यवस्था बदली तो नीयत भी बदली। अब आइए हमारे पास, तो हम हैं कालिंदी कुंज में। भैया हमारे पास आइए, हम हैं कालिंदी कुंज में। कालिंदी कुंज में क्या है, छठ की पूरी तैयारी है। लेकिन नाव से हमने सोचा आपको तस्वीर दिखाएंगे। तस्वीर बहुत बढ़िया है, पावन निर्मल है। हमारे साथ भैया ही है, क्या नाम है आपका? विकास राज, छठ पूजा समिति अध्यक्ष। अच्छा, तो कहाँ सब ठीक बा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना? अरे जैसन चाहिए वैसे ज्यादा बा। हाँ, कहे थे हम 25 साल से यहाँ बाटी सब छठ पूजा करते रहे, एकदम क्या नाम है नाला के पानी में। और आज 25 साल में जो है क्या नाम है, जो नई सरकार आई है, मुश्किल से 7-8 महीना भइल। और जौन कहलत की क्या नाम कि छठ पूजा जो है दिल्ली में बड़ा भव्य हुई, तो दिल्ली में तक पूरा इंटरनेशनल छठ पूजा हो गई बा। और क्या नाम इतना बढ़िया पानी हो गई बा। हम काली से लेके आज तक 360 मिली पानी काल पिए ले रही हैं और 200 मिली पानी आज पी लेनी। हाँ बिल्कुल, कोनो खतरा नहीं है। ऐसा तो किसी ने सोचा भी नहीं था भाई। है पानी पी के दिखा भाई, ये दिखाओ भैया जरा पानी। ये देखिए भारत एक्सप्रेस के दर्शकों के लिए जरा दिखाइए। ये देखिए ये पानी पी लिया इन्होंने। अरे आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने कहा था कोई पानी पी के दिखाए। भैया क्या नाम है आपका, जरा बताइए। अशोक राय। अशोक राय, हाँ, छठ पूजा ये पनिया पी तो लिए आप। हाँ। कहीं ऐसा ना हो कि मामला टाइट हो जाए। कुछ ना हुई, कुछ ना हुई। कहा कि पानी बिल्कुल साफ है। पहले आप जब आए होते 5 साल पहले, तब यहाँ से सबसे बहुत बुरी हालत है, वो अब वो नहीं है इस टाइम। पनिया जो पिए हैं आप, ये तो मतलब हमको लग रहा है, हमको डर लग रहा है कुछ हो ना जाए आपको। कुछ ना हुई हमके। आप यहीं रहिए शाम तक ले। हाँ, छठी मैया के देना, आप शाम तक रहिए, रात भर रहिए, हम भी यहीं रहेंगे, आप भी रहिए। बोलिए। अरे देखिए भाई हमको डर लग रहा है। नहीं डर तो हम आपको लग रहा, हमें तो नहीं लग रहा ना। हाँ, डर नहीं लग रहा। नहीं, अशोक राय। अशोक राय, हाँ। अरे भैया पवन भाई, पवन कैमरामैन हमरे, तो ये बताइए भैया, एक बात समझ में नहीं आई कि आम आदमी पार्टी वाले कह रहे थे कि पनिया पी के दिखाओ। यही भाई ने हमारे सामने भारत एक्सप्रेस के कैमरे पर पहली बार इसी यमुना जी के पानी को पी लिया है इस पानी को। मतलब आप समझिए इसका मतलब क्या है। ये देखो भैया ये भी पी रहा है, ये देखिए पी लिया पानी। ये देखो। तो भैया आज जवाब बहुत सारा मिल गया है। और कैमरामैन पवन जी, अभी हम लोग भी पानी पिएंगे, हम देखेंगे कि ये लोग का मामला सब ठीक है नहीं। बताइए क्या बदलाव आ गया। केजरीवाल की सरकार चली गई और उसके बाद ये सरकार आ गई बीजेपी की, तो यही लिए ये सब व्यवस्था हो गई। बिल्कुल, अभी मैं बता रहा हूँ कोरोना के बाद तो छठ पूजा केजरीवाल ने मनाने ही नहीं दिया हमें। यहाँ पे आए इतने ज़्यादा पुलिस फोर्स लगवा दिए, बोल दिया कि क्या नाम है कि
एनजीटी का आदेश है, और एनजीटी का आदेश को नाक दिखा के केजरीवाल का फोन आ रहा है यहाँ कि छठ पूजा मत करने दिया जाए। ये जो मीडिया वाले दिखा रहे हैं इनको मत दिखाने दिया जाए। जब झाग उठती थी तो वो लोग केमिकल डालते थे, तब क्या नाम है उसकी शिकायत नहीं होती थी। आज बीजेपी सरकार जो है क्या नाम है गंदगी को दूर करके झाग को खत्म कर दिया। एक मिनट जरा कैमरामैन से कहूंगा पवन से, ये देखिए तस्वीर देखिए। कहते हैं ना कि सरकारें अगर सोच लें तो कोई भी चीज असंभव नहीं है, और यमुना जी में इस बार सच है, ये बात सच है कि दिल्ली सरकार ने करके दिखाया है। ये दृढ़ इच्छा शक्ति देखिए, और लगातार यहाँ पर सफाई अभियान चल रहा है। और मेरे सामने यहाँ पर पानी पी करके पहली बार किसी ने दिखाया है। और मेरे को तो डाउट है थोड़े कि इनकी हेल्थ, लेकिन ये कह रहे हैं हमको कुछ नहीं होगा भैया, हमने आचमन कर लिया। और छठ मैया हमने कल पिया था 2 बोतल पानी, और आपके सामने खड़ा हूँ 24 घंटे से ऊपर हो गया। वो तो अभी भी आया, कल भी आप हमें आके देख लिया। जैसे कल से वैसे आज हैं, पानी पीने से कुछ नहीं होगा। छठ मैया का वरदान है, जो इस पानी का आचमन करेगा वो हमेशा शुद्ध रहेगा। और देखिए एक बात बताऊं मैं, ये जो छठ का पर्व है ना, शुद्धता का प्रतीक है, सफाई का प्रतीक है। जो गंदी नालियां यहाँ पे बहती थी, और गंगा और यमुना जी जिस तरीके से यहाँ पर गंदी थी, यहाँ पर ना झाग का तूफान था, झाग की दुकान खुल गई थी। और मैं कहता हूँ थोक भाव में, लेकिन इस बार झाग दिखा दीजिए, कहीं भी झाग नहीं दिख रही है, पूरा निर्मल पावन। और देखिए, और जो चीजें दिखाई दे रही है, यहाँ पर आचमन कर लिया सीधे। तो बहुत बढ़िया तस्वीर है, बहुत शानदार है। भैया तुम जरा घुमाते रहो, ये जो जरा इसको देखो। लेकिन हाँ, ये देखिए, ये टेंट वेंट सब हम दिखाएंगे। लेकिन जो है आप जो है थोड़ा इंतजार कीजिए, यहाँ दिखाएंगे दिल्ली सरकार ने क्या किया है, नहीं किया है। और किया है तो दिख रहा है ना भाई। और 1 लाख लोगों तक की क्षमता है यहाँ पर, जो छठ व्रती यहाँ रह सकते हैं। और जरा इधर नीचे आइए, दिखाइए। ऐसे ही इसी तरीके से पूरा का पूरा केमिकल भर करके यहाँ लगातार छिड़काव हो रहा है, और इस छिड़काव के जरिए यमुना जी को निर्मल किया जा रहा है। तो देखिए तस्वीरें बहुत विहंगम है, शानदार है, जानदार है, जबरदस्त है। और जो लोग कहते थे कि यमुना साफ नहीं हो सकती, उनके लिए तस्वीरें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 लोगों ने आचमन करके नहीं, बल्कि पूरा अंजुली भर पानी पी करके दिखाया है। इसका मतलब ये है कि तस्वीर में दम है, तस्वीर में एक उत्साह है, तस्वीर में एक उम्मीद है, एक रोशनी है। और यहाँ पर जो छठ घाट है, वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। ले चलते हैं थोड़ी देर में छठ घाट की तरफ, और वहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। छठ के पर्व में धूमधाम से पूरी दिल्ली तैयार हो रही है। बिहार तो छोड़िए, दिल्ली भी बड़ी तैयार हो रही है, और सरकार की भूमिका बहुत ज़्यादा है। और ये पहली बार हो रहा है। कालिंदी कुंज पे खड़ा हूँ, तस्वीरें बहुत है। ये देखिए जरा, इधर देखिए, ये टेंट लग रहा है भैया। और जिस जगह पर नाला था, लोग बता रहे हैं यहाँ पे, मैं तो आया नहीं, मैं पहली बार आया, लेकिन आज देखिए टेंट सज रहे हैं। यूपी बिहार के सबसे बड़े पर्व छठ के लिए छठ मैया की तैयारी हो रही है। और लेकिन इस तैयारी के बीच में यमुना जी बहुत पावन निर्मल हो गई, अभी हमने आपको दिखाया था। लेकिन ये तस्वीर जिन्होंने इस घाट को बनाया है, भैया प्रधानमंत्री याद कीजिए आप, जिन मजदूरों ने बनाया था उनके साथ फोटो खिंचवाया था। हमने सोचा नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। इस घाट को जिन्होंने बनाया है, जिस घाट को तैयार कर रहे हैं, उनसे भी तो बात करना पड़ेगा, उनसे भी तो संवाद करना पड़ेगा कि तैयारी कैसी है। चाचा बोलिए, क्या हाल बा? ठीक बा। नाराज है क्या? अरे नहीं नाराज नहीं। ये कौन बीजेपी वाला गमछा है क्या? बीजेपी क्या है? क्या ये तैयारी चल रही है? तैयारी चल रही है छठ पूजा की। कैसा? बहुत बढ़िया चल रहा है। कहाँ घर है? जिला मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। कहाँ है? स्लो लग रहे हैं आप। नहीं स्लो नहीं लग रहा है, स्लो नहीं है। स्लो नहीं है, तैयारी ठीक ठाक चल रही है। बहुत बढ़िया से चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। पिछली सरकार में कि ये सरकार में? इस सरकार में, बीजेपी की सरकार में चल रहा है। हाँ, और क्या? सही बताओ। बिल्कुल 10 साल से छठ पूजा यहाँ हो ही नहीं रहा था। नहीं हो रहा था? अरे यहाँ भैया तू बहुत बोला था, क्या नाम है तो? राज बाबू। राज बाबू कि राजा बाबू कह दो? हाँ होगा ना बात। कहाँ घर है? मुजफ्फरपुर। आप भी मुजफ्फरपुर? तो छठ यही मनी? हाँ, इस साल यही मनी। तैयारी कैसा है? अच्छा, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा? हाँ, बहुत सब साल से भी अच्छा है। हाँ। तो मतलब बीजेपी सरकार ठीक कि आम आदमी पार्टी? बीजेपी। काम धाम ठीक ठाक? मनी इस बार? हाँ, मना रहे हैं, हम लोग भी मना रहे हैं, इन लोगों को साथ से भाग ले रहे हैं। काम धाम चलता ठीक ठाक? ठीक।
तैयारी है ना? तैयारी है। ये सरकार आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं काम नाम कुछ नहीं हो रहा, बस फर्जी बातचीत चल रही है। नहीं है, ऐसा बात नहीं है। हाँ। अच्छा है काम। झूठ मत बोलिएगा। नहीं नहीं, अच्छा काम है, हम लोग को भी अच्छा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। इसका मामला ठीक है? ठीक, घाट सही है? एकदम सही, घाट पर ठाठ है कि नहीं है? एकदम ठाठ है। हाँ? है, देख ये नहीं बन रहा है। ए, दिखा दे, दिखाओ, का दिखाओ तो बताओ। देखिए ये नहीं बन रहा है पंडाल। बन रहा है? हाँ। छठ वाली व्यवस्था ठीक है? बहुत बढ़िया है, सबको अच्छा लग रहा है। हाँ। का अलग का होगा, क्या कुछ काम हुआ यहाँ? और हो तो रहा, बढ़िया अच्छा लग रहा है। हाँ। हम भी लोग देख रहे हैं। यमुना जी साफ हुई कि नहीं कुछ हुई? बहुत साफ हो गई। बहुत साफ हो गई। और इसमें कोई दो राय नहीं कि मेरा मन भी कर रहा है कि मैं आचमन कर लूं। देखिए किस तरीके से ये तस्वीर, रेत के किनारे और घाटों की आकृति देखिए। यहाँ पर ये सारे घाट बनेंगे, सारे व्रती यहाँ आएंगे और छठ का लगभग 1 लाख लोगों की क्षमता है और पहली बार इस पूरे इलाके को छठ घाट मिला है। इसलिए हर कोई आनंदित है, हर कोई आह्लादित है, हर कोई खुश है कि अपने इष्ट देव की प्रार्थना कर सकेगा। हर कोई इस बात से खुश है, यूपी बिहार का आदमी, कि इस बार छठ मैया उन पर खुश हो जाएंगी। और छठ मैया के चलते, छठ मैया की कृपा दिल्ली के इन घाटों पर हो चुकी है। मैं आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि इन घाटों की सूरत शक्ल सब कुछ बदल गई है। तो इसके पीछे दृढ़ इच्छा शक्ति है। तो देखिए कालिंदी कुंज पर भारत एक्सप्रेस की टीम लगातार यहाँ थी। हमने एक एक चीज़ परखने की कोशिश की। हमने देखा कि किस तरीके से जो है, इस तरीके से पानी पी लिया झूरी में भर के, मतलब साफ है कि सुधार बहुत हो रहा है। और जो जल बोर्ड है वो भी बता रहा है कि सुधार हो रहा है। तो यहाँ की तस्वीर बहुत उत्साहवर्धक है, बहुत अच्छी है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि पहली बार छठ के व्रत वाले जो लोग हैं, जो व्रती हैं, वह यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा में व्रत कर पाएंगे। और ये संकल्प शक्ति सच में दिल्ली सरकार ने दिखाई है। तो भैया हम कालिंदी कुंज से आ गए हैं ITO, और ये जो छठ घाट है इसकी तस्वीरें भी आपको देखना जरूरी है। हम पड़ताल कर रहे हैं कि जो यमुना जी मेरे ठीक पीछे हैं, पिछली बार की तरह क्या उसमें झाग दिखाई दे रहा है? देखिए जरा झाग, तस्वीर जरा देखिए, पूरा कंप्लीट तस्वीर देखिए, अच्छी तस्वीर देखिए। और देखिए झाग कहीं है तस्वीरों में? शायद नहीं है। ये इस यमुना की सबसे अच्छी तस्वीर है और यही कहना पड़ेगा कि जो है, ये देखिए तस्वीर। हमें कुछ लोग हैं, बात भी करेंगे। बताइए बाबूजी, आप यहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? हम यमुना जी की आरती करेंगे, आरती करने जा रहे हैं। और ये तस्वीर जो है मैंने अपने बचपन में देखी थी। कल और निर्मल यमुना बह रही है और हम लोग आरती करने जा रहे हैं। तो ये झाग कहाँ चला गया? देखो ये तो झाग केजरीवाल के साथ चला गया। केजरीवाल साहब के साथ चला गया है। केजरीवाल के साथ झाग चला गया? हाँ जी। भैया देखिए तस्वीर यमुना की, किसी ने सोचा था भैया ये झाग कहाँ गया? झाग पंजाब चला गया जी। पंजाब में। पंजाब चला गया? हाँ जी। अरे आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, जरा बता दीजिए झाग कहाँ गया? जहाँ केजरीवाल जी के साथ चला गया जी। केजरीवाल देखो भैया, महिलाओं से बिना बात किए कोई वीडियो पूरा नहीं होता और मैं चाहता हूँ कि बात कर ही लेते हैं। मैडम ये बताइए, ऐसी कल्पना की थी आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। बहुत साफ हो गया है कि हम लास्ट टाइम भी आए थे तब भी हमें काफ़ी साफ मिला था और आज बहुत ही साफ है। अच्छा ये बताइए, जरा इधर आइए, ये बताइए कि ऐसा सोचा था आपने सरकार ऐसा कर लेगी? नहीं, पहले वाली सरकार ने तो कुछ नहीं करा, पर अभी करा है बीजेपी ने। हाँ जी, बहुत सुंदर और बहुत ही क्लीन दिख रहा है पानी, बहुत क्लीन दिख रहा है। देखिए तस्वीर है और ये देखिए लोग यहाँ दिए जला रहे हैं भैया, और ये कहते हैं, जब पंडित जी से भी बात करेंगे। अब हम लोग आरती करने जा रहे हैं और ये डेली यमुना जी की निर्मलता के लिए डेली दिया जलता है। ये 3 साल से प्रतिदिन यमुना के किनारे दिया 51 दिए जलते हैं कि हमारी अपना। केजरीवाल जी बुरे थे? किसके ना देखो, हमारी यमुना निर्मल हो रही है, ना कोई बुरा है ना कोई अच्छा है। हमारी यमुना कल बह रही है, निर्मल बह रही है। झाग चल रहा है, फॉग चल रहा है? नहीं तो सही है, झाग है कहाँ जी? झाग नहीं है, झाग नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि तस्वीर देखना जरूरी है। और अगर आप पूरे तरह से तस्वीर को देखेंगे तो यहाँ पर भी छठ का घाट है, विहंगम दृश्य आपको दिखेगा। और ये कहना होगा कि सरकार ने जिस तरीके की व्यवस्था की है, जिस तरीके से प्लानिंग की है और जितना मेहनत किया है, उसका असर यमुना जी के पानी में साफ तौर पर यहाँ आप देख सकते हैं। तमाम सारे लोग यहाँ आ रहे हैं और पूरी तरीके से देखिए, कैमरामैन से कहूँगा पैन करके दिखाएं अगर, तो तस्वीर बहुत पावन है। और ये खुशी वाली बात है क्योंकि ये सिर्फ छठ की बात नहीं है, ये यमुना का स्वच्छ होना मतलब लाखों करोड़ लोगों के पानी मिलने जैसा है। इसीलिए ये तस्वीर
देश को जरूर देखना चाहिए कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो तस्वीर बिल्कुल बदल सकती है। और इसीलिए हमें, और अगर इधर देखिए किस तरीके की तैयारी है, चारों तरफ यहाँ पर पंडाल बन जाएगा और इसके बाद यहाँ पर लोग जो छठी व्रत हैं, व्रत रखने वाले लोग हैं, यहाँ आएंगे और अपने अपने तरीके से अपने भगवान का, अपने छठी मैया का ध्यान करेंगे। तो देखिए शंख की गड़गड़ाहट के बीच आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।